नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है, वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट लखनऊ एयरपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेशन लखनऊ रहने वाला है, तो ये सारी वैकेंसी लखनऊ में रहने वाली है। यहाँ पे पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, वॉक इन डेट एंड टाइम है, और ये वेन्यू है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो यहाँ पे पोजीशन है टर्मिनल मैनेजर, टीवाई टर्मिनल मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे 43 वैकेंसी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है 6 दिसंबर 2023। यहाँ पे एंट्रेंस का टाइम रहेगा 9:30 to 12:30 आपका एंट्रेंस का टाइम रहेगा। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये 6 दिसंबर सिर्फ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जाना है। बाकी ये जो 1 से 4 है उनको 5 दिसंबर को जाना है। तो वेन्यू है होटल मोहन, गौतम बुद्धा मार्ग, नियर चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट एट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये पोजीशन है टर्मिनल मैनेजर की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 20 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये सैलरी रहेगी, ये आपकी एज लिमिट रहेगी, आपकी क्या ड्यूटी रहेगी तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे टीवाई टर्मिनल मैनेजर है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 18 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये आपकी सैलरी रहेगी, ये एज लिमिट है। का काम क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। फिर यहाँ पे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट बी पोजेसन ऑफ एलएमवी। तो आपके पास एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो फिर आपको एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस 12 महीने के अंदर आपको बनवा के देना होगा। तो प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा। एक्सपीरियंस और जीएस इक्विपमेंट, व्हीकल हैवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस विथ रेप्यूटेड जीएस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथोराइज सर्विस एजेंसी। ये सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो 28 साल की जनरल के लिए एज लिमिट है, और ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और 5 साल का एससी एसटी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपका काम क्या रहेगा वो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है उनके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगा 10+2+3, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, या तो फिर इनके पास ये सर्टिफाइड कोर्स किए हुए हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम द हिंदी। तो हिंदी के अलावा इंग्लिश में आपका लिखने का और बोलने का इंग्लिश में आपका अच्छा रहना चाहिए। तो ये सैलरी रहेगी 25,980। तो यहाँ पे एज लिमिट सेम रहेगी। तो आपका काम क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन। तो ये ऐसा आपका काम रहेगा। और जो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे 10+2 यानी आपने 12th किया होना चाहिए। और प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, या तो आपके पास कोई कोर्स सर्टिफिकेट आपने किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड कमांड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे ये आपकी सैलरी रहेगी, एज रिलैक्सेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या काम है तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो टर्मिनल मैनेजर, डीवाई टर्मिनल, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो सिलेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल या तो फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ग्रुप डिस्कशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जो कैंडिडेट बाहर से आते हैं आउट स्टेशन से, तो वहाँ पे आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन पर्सन है, यानी आपको खुद इंटरव्यू देने जाना होगा फॉर्म फिल करके। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको साथ में जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स यानी कॉपी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपीज़ फीस रहेगी। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड।
पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जैसे कि जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है और जो कैंडिडेट SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करनी है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको फुल नेम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे साथ में लेके जाना है, तो यहाँ पे आपके 3 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुराने नहीं होने चाहिए। वैसे कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉपीज़ अटैच विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम आगे देख लेंगे। तो ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC, तो जो OBC कैंडिडेट है तो आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जो लोग पहले से AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये एडवर्टाइज आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास सारे राइट्स रहेंगे कि कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा इफ ऑफर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंटली तो यहाँ पे 3 साल का पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, फिर वो रिन्यू भी हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको जल्दी भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो ये जॉब आपकी इंडिया में कहीं पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है बाद में। फ़िलहाल तो यहाँ पे आपका लखनऊ में ही रहेगा। फिर जो SC ST कैंडिडेट है जो 80 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिनके पास जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब है, सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं करते तो उनको जो बस और ट्रेन का किराया है वो वापस मिल सकता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन विच इज़, जैसे कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसमें इनकम्प्लीट हुआ है, जैसे कि साइन नहीं की है या फटेहाल हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो लोग पहले भी AISL में जॉब करते थे और उन्हें टर्मिनेट किया गया है तो वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपकी साइन करनी है। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो वो लिखना है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम आपका रजिस्ट्रेशन कराया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं करवाया तो नो कर देना है। तो यहाँ पे आपका फुल नेम जैसे कि मिडिल नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, तो वो आपको कैपिटल में पूरा फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपका फादर नेम है, आपकी बर्थ डेट है, बर्थ प्लेस, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेल फीमेल, तो जैसे कि मैरिड अनमेरिड जहाँ पे भी है तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है। नेशनलिटी तो इंडियन आएगा। आपका रिलीजन क्या है, मदर टंग, पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको एक्स कर देना है और उसके रिलेटेड ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विस मैन है, पुलिस सर्विस है या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से है तो आपको येस करना है और नहीं है तो नो कर देना है। और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने होंगे। यहाँ पे आपका जैसे कि आपने कौन सी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आपका 10th 12th डिप्लोमा किया है, तो कौन सी ईयर में पास किया था, कितने साल का था, जैसे कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपके परसेंटेज क्या थे तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है पढ़ने लिखने में तो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब की है उसका नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका काम क्या था वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर लिखना है, जैसे कि कौन सा लाइसेंस है, LMV है, HMV है, तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपका लाइसेंस नंबर कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड है। तो यहाँ पे आपके डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल देने हैं आपको। अगर आपके कोई रिलेटिव AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में जॉब करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है। यहाँ पे जहाँ से आप हो, गांव से, शहर से, उसका नाम लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको आपकी साइन करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको साथ में लेके जानी है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड फॉर्मेट तैयार मिलते हैं, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट के, कास्ट सर्टिफिकेट के, SC ST के लिए,
तो ये भी आपको यहाँ पे तैयार मिल जाते हैं। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।